हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर दीपक जी से हो रही है? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं IDFT बैंक से दिया बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी सर। सर आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है। नहीं सर, वो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है ना सर, और आपके कार्ड का कंजम्पशन भी काफी हाई है, तो इसलिए सर आपको मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स की लिस्ट में रखा गया है। जी सर, क्रेडिट कार्ड के अपडेशन के साथ साथ सर हमारी बैंक आपको 3 लाख का लोन भी प्रोवाइड कर रही है। तो सर इसके लिए आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। मैं आपको एक लिंक सिर्फ भेज रही हूँ। हाँ सर, तभी अपडेट हो पाएगा। हाँ सर, कल ही आ सकते हैं। हाँ सर, पूरा CVV एंड ऑल सब। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। कहीं आप भी तो ऐसी ही किसी लॉटरी, लोन या बम्पर प्राइस के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि बैंक कभी भी किसी को फ्री में एक चवन्नी भी नहीं देती है। लेट फीस, बाउंसिंग चार्ज, हर चीज का वो पैसा काट लेती है। तो कभी भी ऐसे झांसे में मत आए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पैसा कमाने का कभी कोई साफ सुथरा सही शॉर्टकट नहीं होता, और अगर होता है तो अक्सर उसके दरवाजे आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी चोर होस्ट देविका। वेलकम टू आवर चैनल कपल्स क्रिएटिव अड्डा। और आज फेक कॉल सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, वैसे वैसे चोरियां भी डिजिटल होती जा रही हैं, और पूरे इंडिया में स्कैम का सबसे बड़ा इलाका, सबसे बड़ा गढ़ है झारखंड का जमतारा डिस्ट्रिक्ट। सीजन 1 का एक डायलॉग है कि पहले डाकुओं का गढ़ चंबल था और अब जमतारा है। जी हाँ, सीजन 1 में दिखाया गया था कि किस तरह से स्कैम करके वो लोगों की गाढ़ी कमाई को चूना लगा देते हैं, और हम कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां करते हैं कि एक फोन कॉल पर या किसी अजनबी को अपना कार्ड नंबर या OTP और CVV एक जरा से बम्पर प्राइस के या गिफ्ट के लालच में शेयर कर देते हैं। ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पर आ गया है। आप सोचेंगे कि सीजन 2 में ऐसा क्या है जो हम इस सीरीज को देखें, तो मैं कहूंगी कि आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि चोर का दिमाग हमसे एक कदम आगे ही चलता है, और हमको वो टेक्निक, वो तरीके पता भी नहीं है कि किस तरह से वो अब नए कौन से स्कैम कर रहे हैं। तो वाकई मैंने भी देखा और मैं शॉक्ड रह गई। और अपने माइंड में उन चीजों को रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 को भी डायरेक्ट किया है सौमेंद्र पाढ़ी ने। सीजन 2 के राइटर हैं त्रिशांत श्रीवास्तव। जमतारा सीजन 2 में 30 से 40 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं। हालांकि जमतारा सीजन 2 सीरीज इंटरेस्टिंग है और मैंने पूरी देखी, लेकिन कहीं कहीं 8 एपिसोड में कुछ एपिसोड में कुछ सीन्स ऐसे थे जो अननेसेसरी थे और बहुत स्लो चली है। कहीं कहीं आपको ऊब लगने लगेगी। एक जो चीज, हाँ, कि फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखिएगा। बहुत शराबी बेवड़ा टाइप के लड़के हैं, चरसी हैं, गांजा भी फूंक रहे हैं। कहीं कहीं देख के लगता है कि अननेसेसरी की गालियां वेब सीरीज में डाली गई हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। इतनी गालियों की जरूरत नहीं थी, और शायद इसीलिए आपको अकेले में बैठ के देखना पड़ेगा। और गालियां सुन के मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि यार इसमें भी तुम लोग हम ही लोग को आगे रखते हो। लेडीज फर्स्ट, माँ से लेके बहन तक सब एक कर डाली है। गलत बात है यार ये। मैं बात कर रही हूँ डिजिटल चोरियों की। ये मछली जल की रानी है वाला फिशिंग नहीं। जमतारा सीजन 2 में एक चीज ये भी खास दिखाई गई है कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से, लापरवाही से अपना डेटा दूसरों को दे देते हैं। मॉल जाते हैं, वहां फॉर्म भर देते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, वहां फॉर्म भर देते हैं, और हम अपना फोन नंबर, ईमेल ID आराम से दे देते हैं। और किस तरह से कौन से लोग हमारे उस डेटा को कहां पर यूज करते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे कहीं पर भी अपनी डिटेल शेयर ना करें। हमारे देश में तो वैसे भी ये स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ फ्री की हम लोगों को खाने की आदत है। अगर हम सब्जी लेने गए हैं तो हम धनिया ही उठा लाएंगे, फ्री का मिर्चा हम हमेशा ही खाते हैं। अगर हम मूंगफली लेने गए तो 4 मूंगफली खा लेंगे, अमरूद है तो अमरूद खा लिया, एक अमरूद चख के देख लिया। ऐसे बहुत सी सब्जियां हम चखने के नाम पर फ्री की खा लेते हैं। मेरे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, वो जब भी मटर लेने जाते हैं तो हमें लगता है एक पाव तो वो में ही बैठ के खा लेते होंगे चखने में, कि बेटा ये मीठी नहीं, बेटा वो मीठी नहीं। तो इस तरीके की हमें फ्री की आदत है, तो हम पैसा कैसे छोड़ दें, प्राइस कैसे छोड़ दें। तो इस तरीके से लोगों को करोड़पति बनाने के नाम पर भी ठगा जाता है। शॉर्टकट से अमीर बनने की चीजों से बचें। ऐसे बिना जाने समझे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और खासकर देखिए, अब फेस्टिवल का सीजन आ गया है, अभी लिंक का दौर चलेगा दिवाली तक, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे पास लिंक आएंगे कि
इस लिंक पर टच करें, फिर आपका नाम लिख के आ जाएगा, फिर इस लिंक पर टच करें तो हैप्पी दशहरा लिख के आ जाएगा, इस लिंक पे टच करें तो पटाखे फूटते आ जाएंगे, और गलत लिंक पर हाथ पड़ गया तो बस रॉकेट बन के उड़ जाना है और कुछ नहीं होना है। तो इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल। कुल मिलाकर सीजन 2 की कहानी अच्छी है। मेरे ख्याल से जो मारधाड़ या अब्यूज लैंग्वेजेस हैं, वॉयलेंस है, वो शायद सीन की डिमांड या उस एरिया की डिमांड रही होगी। अब बात करते हैं जमतारा सीजन 2 के स्टार कास्ट की। तो आपको बता दें कि इस सीरीज में काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने काम किया है, और कई आर्टिस्ट मुझे महारानी वेब सीरीज के भी दिखाई दिए, जैसे कि अमित सियाल, जिन्होंने रोल निभाया है एक पॉलिटिकल, एक बहुत ही करप्ट लीडर का, ब्रजेश भान, जो कि स्कैम करने वाले इन लड़कों को प्रोटेक्शन देता है और उनके स्कैम में एक हिस्सा लेता है, जिनको वो अपने पॉलिटिक्स में, अपने इलेक्शंस में यूज करता है। इसके अलावा सीमा पाहवा जी, जो कि गंगा देवी बनी है और अमित सियाल की बुआ का रोल निभा रही हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एकदम एंटी है उन लोगों का, और उनका भी रोल काफी अच्छा है। इसके अलावा जो इसके जो मेन किरदार हैं, दो भाई हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है, जो कि सीजन 1 में भी थे, रॉकी और सनी। रॉकी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसका किरदार निभाया है अंशुमान पुष्कर ने। उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल और मंझी हुई है, जिसके चलते वो आजकल कई सारी वेब सीरीज में देखे जा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं वेब सीरीज में, बहुत अच्छी बात है। तो सलाम रॉकी भाई। रॉकी का लुक थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल लगता है, बहुत कूल, बहुत अच्छा लुक लगता है उनका, बट इस फिल्म में उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। वो क्या है, इसके लिए आपको देखनी होगी वेब सीरीज। रॉकी के छोटे भाई सनी का किरदार निभाया है स्पर्श श्रीवास्तव ने। उनकी भी एक्टिंग काफी नेचुरल है। सनी की वाइफ है रेनू मंडल, गुड़िया मंडल, मंडल से रेनू ही मंडल याद आ जाती है, तो रेनू मंडल, गुड़िया मंडल का किरदार निभाया है मोनिका पवार ने। इसके अलावा कुछ और भी रोल्स हैं, जैसे कॉप्स के और इंस्पेक्टर के, तो उसमें डॉली साहू मुझे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगी, बहुत ही फ्लैट एक्सप्रेशंस थे। हाँ, एक बंदा है जिसके जिक्र के बिना इसके स्टार कास्ट पूरी नहीं हो सकती, इंस्पेक्टर बिस्वा पाठक। जी हाँ, बिस्वा पाठक का किरदार निभाया है दिव्येंदु भट्टाचार्य ने, जिनको आप महारानी सीजन 2 में भी देख सकते हैं। जमतारा सीजन 2 में लखनऊ के भी कई आर्टिस्ट ने काम किया है, जैसे कि अफसल हैं, देवाशीष, महेश चंद्र देवा, और हमारे चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा के मिस्टर कपिल भी आपको इस सीरीज में नजर आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कपिल। तो ये तो थी बात स्टार कास्ट की। बैकग्राउंड म्यूजिक नॉर्मल है, स्क्रीन प्ले ठीक है, बट कहीं कहीं थोड़ा सा सीन्स में कनेक्टिविटी नहीं लगती है, और 2-3 स्टोरी एक साथ चलती हैं। कभी सनी की स्टोरी दिखाते हैं, तो कभी अचानक से रॉकी की स्टोरी दिखाते हैं, तो कभी एकदम से जेल का सीन दिखा देते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट लगा कि ये स्कैम से ज्यादा मुझे राजनीति पर फोकस लगी, और बराबर ब्रजेश भान और गुड़िया मंडल आमने सामने थे। हालांकि इस राजनीति में पक्ष विपक्ष की लड़ाई में आखिर में गुड़िया मंडल की ही जीत होती है, लेकिन किसी एक शख्स को खोने के बाद, अब वो कौन है, इसके लिए देखना होगा आपको जमतारा सीजन 2। वो कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है, और इसी लालच के चलते एक दिन ये एक ऐसे इंसान के साथ स्कैम कर बैठते हैं कि इनके उस दिन स्कैम का आखिरी दिन हो जाता है। तो बस यही कहानी है जमतारा सीजन 2 की, कि किस तरह से अशिक्षा और बेरोजगारी जमतारा में फैली हुई है, जिसकी वजह से वहां के बच्चे और खासकर जो लड़के हैं, एक डायलॉग है कि कोई भी यहाँ का कोई भी लड़का निर्दोष नहीं है। तो बस यही कहानी है जमतारा की, कि वहां पे शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से वहां पे जो लड़के हैं, जो युवा जनरेशन है, वो तुरंत शॉर्टकट मारती है पैसा कमाने के लिए और स्कैम की तरफ घूम पड़ती है। और बाकायदा वहां स्कूल चलते हैं स्कैम का काम सिखाने के लिए, कोचिंग्स चलती हैं। ये देखकर आई वाज शॉक्ड कि ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। तो वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे ये सीरीज सो लगी, तो मैं तो इसको दूंगी 5 में से 2.5 स्टार। मगर आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेती है देविका आज से विदा, फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में ऐसे ही किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।